सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। जय राम रामा रामा मन रटते रहियो रामा, श्री राम रामा रामा मन रटते रहियो रामा। एक घड़ी आधी घड़ी पुण्य आधो में आधो रामा, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराधे। ओ राम जय राम रामा रामा मन रटाते रहियो रामा। मैंने जो कल वीडियो डाला था उसके आगे की ही कथा मैं आपको आज भी बतलाने वाली हूँ। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की तथा उनके तीनों भाई और उनकी पत्नी, माता पिता, यही सब परिवार के बारे में मैं आज भी चर्चा करूँगी। भक्तों, सुनते तो हम हजारों बार हैं, परंतु श्री राम जी की जो भी शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ता है अपने जीवन में, वही हमेशा सुखी रहता है। राम हमें क्या क्या सिखाते हैं और भरत हमें क्या क्या सिखाते हैं, आइए जानते हैं। भाई हो भरत जैसे सीता सी नारी हो, रघुकुल के जैसे परिवार हमारे हो, रघुकुल के जैसे परिवार हमारी हो। हर कोई यही चाहता है कि मुझे राम के जैसे पति मिले, सीता जैसे मुझे पत्नी मिले और लक्ष्मण और भरत के जैसे मुझे भाई मिले, परंतु कोई ये नहीं चाहता है कि मैं सीता के जैसे रहूं या मैं राम बनूं या मैं अपने भरत के जैसे भाई के लिए सब कुछ त्याग दूं। जिस समय भरत ने सुना कि राम भगवान वन चले गए हैं, इसका कारण मैं हूँ, उस समय वो बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़े तथा उनकी तीनों माताएं बेसुध भरत को संभाल रही हैं। आइए कौशल्या के बारे में थोड़ा मैं आपको बतला दूं कि माँ कौशल्या अपने पुत्र को भेजकर वन में और अपने सवत के पुत्र कैकेयी के पुत्र भरत को इस तरह हृदय से लगा रही हैं और उनको बहुत प्रकार से वेदों को दुहाई देते हुए कहती हैं, जो विधाता ने किया है वही हुआ पुत्र, इसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। अगर आज के समय में हम लोगों के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए तो पूरा परिवार संभल जाए। लोग एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं, मैं चाहे क्यों न हूँ, मैं भी वैसी ही हूँ। सुधरने की कोशिश जरूर हम सब कर सकते हैं, क्योंकि जब रामचरितमानस सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, तब हमारा हृदय परिवर्तन अपने आप होने लगता है। धिक्कार है हम पर यदि हम सुनकर और समझकर भी थोड़ा भी परिवर्तन ना करें। अपने भाई बहन और माँ बाप को राम के जैसे तो हम कभी नहीं बन सकते हैं, परंतु प्रयास करें तो कुछ तो अच्छा गुण हमारे अंदर सात्विक आ ही सकता है। कथा में आपने सुना होगा, कोई लक्ष्मण के जैसे भाई नहीं बोलते हैं, सब कहते हैं भाई भरत के जैसा होना चाहिए, क्योंकि भरत ने बहुत बड़ा त्याग किया है। भरत जी धैर्य पूर्वक धूरी को धारण करने वाले, धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उत्तर देने लगे। वे कहते हैं, गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है, प्रजा मंत्री आदि सभी यही समस्त मानने की उचित समझकर आज्ञा दी है और मैं अवश्य उसको सिर पर रखकर करना चाहता हूँ। भरत जी कहते हैं, गुरु जी ने जो मुझे उपदेश दिया है, प्रजा मंत्री आदि सभी का यही मत है और मैं इसे अवश्य सिर पर धर कर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी सबके वचनों को सुनकर मन प्रसन्न करके उसे करना चाहिए। नहीं तो विचार करके और अपना मत देने से धर्म के नाश हो जाता है, धर्म जाता रहता है। क्योंकि माता पिता गुरु स्वामी ये चारों का हमेशा आज्ञा का सिर्फ पालन करना चाहिए।
इसमें तर्क वितर्क नहीं होता है। आप तो मुझे वही सरल दिशा देंगे जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तो भी से मेरे हृदय में संतोष नहीं होता है गुरुदेव। अब आप लोग मेरी एक विनती सुन लीजिए। मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए और मैं उत्तर दे रहा हूँ। अपराध हो तो क्षमा कीजिएगा। साधु पुरुष दुखी हुए मनुष्य का अवगुण नहीं गिनते हैं और मैं इस समय बहुत दुखी हूँ। गुरुदेव, आप मेरी बात को सुनिए। मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीताराम जी के चरणों में है। उसे मेरी कुटिल माँ ने छीन लिया। मैंने मन में अनुमान करके देख लिया है, दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण कभी नहीं होता। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, श्री राम जी के पास मैं जाऊं। एक ही आंख मेरा हित इसी में है। मुझे राजा बनकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेही की जड़ता मोह के वशी होकर कह रहे हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को तो राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी वनवास चले गए। मेरी माँ कैकेयी ने सभी का अच्छा भला कर दिया है। अभी भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। लक्ष्मण, सीता जी, राम जी वन चले गए हैं। मेरे पिता को कैकेयी ने स्वर्ग भेज दिया, पति के कल्याण किया और स्वयं विधवा हो गईं, अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने का कहते हैं। मैं कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरे सब बात तो विधाता ने बना दी है। इससे भी ज्यादा प्रजा और पंच मेरी सहायता कर रहे हैं कि मुझे राजा बनाना चाहते हैं। इस प्रकार भरत बहुत विलाप करते हुए सभी से कहते हैं। इस बात को मेरी कैकेयी माता को छोड़कर कौन खुश होगा? कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया है? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राम जी के प्राणों के समान प्यारे ना हो? जो मेरा परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं वह सब उचित ही है। गुरु जी, आप ज्ञान के समुद्र हैं। एक बात को सारा जगत जानता है कि विधाता के विपरीत होने पर सभी समय और दिशा विपरीत हो जाती हैं। जीवन का सबसे उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया है। मैं अभागा तो झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरण के दर्शन किए बिना मेरा जी की जलन अब जाने वाली नहीं है गुरुदेव। इस तरह की बात सुनकर ऋषि कहते हैं, हे तात, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी को कुटिलता को लेकर अपार संदेह करेगा, वह कल्पों तक नरक में वास करेगा। इसमें आपकी माँ का या आपकी कोई गलती नहीं है। जिस प्रकार सांप को और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती है, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है और शोक समुद्र में डूबे हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया है। घरे घरे साजहि वाहन नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगर
डरू। संपत्ति सब रघुपत के आई, जो बिन जतन चलो तजिताई। परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। भरत के कहने से, गुरुदेव के कहने से सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं आज श्री राम जी से मिलने के लिए। हमें लगी रामों से प्रीत दुनिया क्या जाने, हमें लगी रामों से प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भैया क्या जाने, क्या जाने भैया क्या जाने। मुझे मिल जाए मन मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल जाए मन मीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भैया क्या जाने, अब लगी भरत को प्रीत दुनिया क्या जाने। किसी प्रकार रात से सुबह हुई और सभी लोग सज सज कर अपने अपने राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम तो एक हैं, परंतु अयोध्या के हर व्यक्ति के अपने राम हैं, इसलिए वो अपने अपने राम से मिलने जा रहे हैं। माता भगवती सीता से मिलने जा रहे हैं, अपने भाई लक्ष्मण से मिलने जा रहे हैं। प्रजा पूरी सुखी होकर तैयारी बना ली है, क्योंकि इतने दुख के बाद यह सुबह हुई है कि जब वे अपने राम से मिलने जा रहे हैं। जिस प्रकार गर्मियों के समय में एक दिन के लिए ही सही पर घने बादल के साथ यदि पानी की बरसात हो जाए और उस पर ठंडी हवा चल जाती है तो मन को संतोष हो जाता है, उसी प्रकार सब आज राम से मिलने के लिए उत्सुक हैं और मन में बड़ा धीरज धर रहे हैं। इस प्रकार अयोध्या से सब प्रस्थान किए और जाकर रात भर उन्होंने नदी के किनारे गंगा जी के तट पर श्रृंगेरपुर में विश्राम किया। फिर वही केवट राज सब समाचार सुने कि भरत आ रहे हैं मिलने के लिए, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। परंतु वो थोड़ा मन में ऐसा विचार करने लगे कि क्या ये राम से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि उनकी माँ कैकेयी ने उन्हें राज्य से तो निकाल दिया है, परंतु शायद वो वन में जाकर लड़ने के लिए जा रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, भले मेरे प्राण चले जाएं, परंतु मैं इनको रोकूंगा। केवट राज जाकर भरत जी से मिलने लगे और उनसे पूछने लगे सब। तब वह सुंदर स्वभाव से स्नेह से वशिष्ठ जी को देखकर अपना बतलाकर दूर से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ ने उनका राम प्यारा जानकर आशीर्वाद भी दिया। भरत को समझाकर कहा, यह श्री राम जी का मित्र हैं। भरत जी निषाद राज को हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था और जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा था। भरत जी सखा से पूछते हैं, मुझे वह स्थान दिखलाओ जहाँ पर मेरे राम लक्ष्मण और सीता सोए हैं। तब निषाद कहते हैं कि यही अशोक वृक्ष के नीचे आपके भाई विश्राम किए हैं। इस प्रकार भरत जी सब पूछ रहे हैं और निषाद सब उत्तर दे रहा है कि किस प्रकार से भगवान श्री राम कहाँ कहाँ विश्राम किए और कैसे कैसे यहाँ से पार हुए। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए मुनि भरद्वाज के आश्रम तक वो पहुँच गए। भरद्वाज जी उन्हें अपना प्रेम प्रिय अतिथि बनाए और कृपा करके कंद मूल फल और सब कुछ उन्हें दिया, जो भरत जी ने स्वीकार किया। इसके बाद भरत आगे बढ़े। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भौरोगु। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेहू। आगे तुलसी जी इस प्रकार कहते हैं कि जो मनुष्य जो असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री राम जी का दर्शन मिला है और जो श्री राम जी को देखे हैं,
वो परम पद के अधिकारी हो गए हैं। परंतु अब भरत जी के दर्शन से उनका भाव रूपी रोग मिट गया है। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री राम जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई हैं। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र सोच रहे थे कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा सारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। जो जैसे होता है जगत में, उसको वैसा ही सब दिखता है। और गुरु बृहस्पति से कहते हैं, इंद्र वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत की भेंट ना हो। देव गुरु बृहस्पति इंद्र की बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को नेत्र से रहित बोला और कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया कर सकता है? वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तुम इस प्रकार कैसे भूल गए कि मैं उन पर कोई माया कर सकता हूँ? आगे भरत शत्रुघ्न पूरा अयोध्यावासी बढ़ रहे हैं तथा सभी लोग नगर के आसपास जहाँ से निकलते हैं वो सब देख रहे हैं और बड़ा आनंद हो रहा उनके मन में। श्री राम जी के समान ही वे दोनों भाई सबको दिख रहे हैं। इस तरह आगे पूछते हुए सन्यासियों से ऋषियों से कहते हैं, भरत जी क्या आपने राम लक्ष्मण सीता जी को देखा है? कौन से वन में वो रहते हैं? इस तरह अब भरत और शत्रुघ्न पूरे अयोध्यावासी आगे बढ़ते हैं और सुहावना पर्वत शिरोमणि कामेदगिरि पर्वत दिखता है और वहां पैसुनी नदी के तट पर सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। ऐसा सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी की जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हुए बतलाते हैं। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं और मैं मूर्ख किस प्रकार से कह सकता हूँ, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। इस प्रकार रात हो गई। सभी लोग वहाँ पर बिना खाए पिए रात बीतने पर और उसके बाद सब लोग आगे बढ़े। इधर प्रातः स्नान आदि करके भगवान श्री राम और माँ लक्ष्मी, सीता और लक्ष्मण जी सभी देवता मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए। उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही थी। बहुत सी पक्षी पशु व्याकुल होकर भाग रहे थे, प्रभु के आश्रम को आ रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं, यह देख कर उठे और सोचने लगे प्रभु की क्या कारण है। चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए वो और कोल भिल्लों ने सब आकर समाचार बताया कि भरत आ रहे हैं। सनिमानी सुर मुनि बंदे बैठी उत्तर दिशा देखत भय नभ धूरी खग मृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण कहा चित सचकित रहे। सब समाचार की रात को लिहि आई तेहि अवसर कहे। वहाँ पर जो कोल भी और देख रहे थे सब आके राम जी को कहते हैं। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि वो लड़ने के लिए आए होंगे तो आज मैं उनसे लड़ूंगा जरूर श्री राम जी के लिए। परंतु राम जी समझाते हैं कि हे लक्ष्मण, उनके जैसा कौन होगा और वो कभी मुझसे लड़ने नहीं आ सकते हैं। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उससे भी अधिक भरत मुझे प्रेम करता है। इस प्रकार के वचन सुनकर देवता हर्षाए और कहने लगे कि जय सिया राम, जय सिया राम। इस तरह आगे भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी का स्नान किया और बहुत प्रकार से पूजा करने के बाद कैकेयी के बारे में सोच रहे थे भरत और सकुचा रहे थे कि मेरी माँ ने इस प्रकार के काम किया, क्या पता मेरे भाई तथा भाभी मुझसे मिलना चाहते हैं कि नहीं।
श्री राम जी कभी मुझे ना मिले तो ऐसे मन में उनके चल रहा था, हलचल हो रही थी मन में बहुत सारी। इस प्रकार के विचार कर रहे थे कि माँ की करनी पुत्र को ही तो भोगना पड़ेगा, भले वो मुझे निकाल दें पर एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कहीं वो दूसरे वन में तो न चले जाएं। बहुत प्रकार से उनके मन में क्षोभ हो रहा था और वो भरत जी आ गए अब आश्रम की ओर और आश्रम में प्रवेश कर दिया। वाल्मीकि आश्रम में पहुंचकर भरत जी देख रहे हैं कि श्री राम जी किस प्रकार से सिर पर जटा बांधे हुए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसमें तरकस, कैसे हाथों में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। इस बात को देखकर छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद समेत भरत जी का मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है और सारे शोक जाते रहे। अब वो कहते हैं, हे नाथ मेरी रक्षा करिए, हे गोसाई मेरी रक्षा करिए। ऐसे कहकर भरत पृथ्वी पर गिर जाते हैं। प्रेम भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत प्रणाम कर रहे हैं। वो श्री राम की ओर मुंह किए खड़े थे। इस तरह लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं तो कहते हैं, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कह रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिर रहा है तो कहीं तरकस, कहीं धनुष पड़ा है और कहीं बाण। कृपा के निधान श्री राम जी ने उनको जबरदस्त उठाकर हृदय से लगा लिया और भरत जी और श्री राम जी का मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। फिर श्री राम जी प्रेम से शत्रुघ्न से मिलकर और केवट से भी मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत जी से बड़े प्रेम से मिले। इस तरह भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों सीता जी के चरण कमलों की रज पर सिर नवाकर बार बार प्रणाम करते हैं। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वो स्नेह में इतनी मग्न थी कि उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे। आगे गुरु जी के दर्शन करके राम तथा लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से दंडवत प्रणाम किए और वशिष्ठ जी दौड़ के उनको अपने हृदय से लगा लिया। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमड़ कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री राम जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं के पंक्तियों में पाला लग गया हो। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया और चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर पर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। फिर रघुनाथ जी दोनों माताओं से मिला और समझा बुझा के सभी को संतोष दिया। ईश्वर पर अधीन है सब, किसी का दोष मत देना। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियां सहित भरत जी के साथ आई हुई गुरु पत्नी सब को वंदना करते हुए सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया और सभी लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगी। इसके बाद सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ के चरण कमलों में प्रणाम किया तथा आशीर्वाद मांगा और मुनि वशिष्ठ उचित आशीर्वाद दिया उन्हें। उसके बाद सीता जी सभी सास के पैर पड़ी और सभी से आशीर्वाद मांगा। सभी बोली, सदा सुहाग से भरी रहो और सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हो गईं और रोने लगीं। तदंतर श्री वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात भी सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण अपने को मान लिया और वो अत्यंत व्याकुल हो गए। मुनि वशिष्ठ जी ने फिर श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण तक नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री राम जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसे कहा जाता है उनके अनुसार ही
पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि जैसा है, लेकिन वो भी सब क्रिया वैसे ही किए जैसे एक मनुष्य करते हैं। इसके बाद श्री राम जी माताओं की तरफ देखते हैं, स्नेह से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एक युग बीत गया बिना माताओं को देखे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसे क्यों न कहो। सब लोग दुखी हैं, 2 दिन से तुम्हारा दर्शन करके अब शांति प्राप्त कर ले रहे हैं। यहाँ पर श्री राम जी विश्राम करते और रहते थे, वो जगह को कोई बता नहीं सकता, कोई उपमा नहीं दे सकता है उसको। इतनी पावन, पवित्र और सुंदर जगह सुशोभित हो रही थी। जनक जी भी सभी के साथ गए हुए थे। वो अपने दामाद तथा पुत्री को देखकर बेकल हो रहे थे। इतना दुखी होकर दोनों को हृदय से लगा लिए तथा कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। इस पर राम तथा सीता कहते हैं कि मेरे भाग्य में आपकी सेवा नहीं लिखी है, मैं 14 वर्ष के बाद फिर आऊँगा। भरत जी सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से यदि मुनि श्रेष्ठ कहें तो शायद राम जी चल दें और अपनी अयोध्या के राजपाट को संभालें, परंतु ऋषि कहते हैं कि हे भरत, श्री राम जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतीत हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों को नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। वे अयोध्या कभी नहीं जाएंगे अभी। हे भरत तथा सभी लोग सुनिए, आप सभी के हृदय में श्री राम जी बसते हैं। वो भले बुरे भाव को सबके जानते हैं और माताओं का और भरत का हित जो होगा वही उपाय वो करेंगे। भरत जी कहते हैं, मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। वो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उन्हें विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उन्हें क्रोधित हुए नहीं देखा है। बचपन से ही मेरा उनका साथ नहीं छोड़ा है और उन्होंने भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, परंतु यह सब विधाता ने मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यह स्वप्न में भी किसी को दोष और लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही है जो मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माताओं को कटुवचन कहकर व्यर्थ में ही उन्हें जलाया। इस प्रकार भरत बहुत प्रकार से श्री राम जी को कहते हैं, परंतु श्री राम जी नहीं जाते हैं और वहाँ ठहरे हुए सभी लोग फल फूल खाकर रात्रि को विश्राम करते हैं। कई दिन इस प्रकार बीत जाता है। घर जाने के लिए उन्हें अयोध्या लौटकर जाना नहीं चाहता कोई, क्योंकि जहाँ श्री रामचंद्र जी, माँ भगवती सीता और लक्ष्मण जी हैं, वहीं सब संपदा और चारों पदार्थ हैं। कुछ समय के बाद कौशल्या जी ने बड़े दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम जी लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका तो परिणाम अच्छा ही होगा और बुरा नहीं है कुछ भी इसमें। मुझे तो भरत की चिंता हो रही है। सब प्रभु की कृपा से मेरे चारों पुत्र तथा चारों बहुएं गंगा जल की तरह पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज मैं श्री राम जी की शपथ कहा कर कहती हूँ कि भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़कपन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती होगी, क्योंकि समुद्र कहीं उछीले जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ और महाराज ने भी ऐसा बार बार मुझसे कहा था कि कसौटी पर कसे जाने पर रत्न परखी होती है और पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा के समय पर उनके स्वभाव का परिचय होता है। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहते हैं, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे पुत्री, मौका पाकर आप राम से कहिएगा कि लक्ष्मण को घर में रख दिया जाए।
और भरत को अपने साथ वो वन में ले ले। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण में हो गईं और आकाश से पुष्प की वर्षा झड़ने लगी और धन धान्य ध्वनि होने लगी। सिद्धि योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो रहे हैं माँ पर। यदि यहाँ पर देखिए कि आपके और मेरे बच्चों को कोई कुछ कह दे तो हम बुरा मान जाते हैं और उनका सर्वस्व चला गया, परंतु वो भरत और राम में थोड़ा भी अलगाव नहीं महसूस कर रहे हैं। उनको राम की चिंता नहीं, भरत की चिंता हो रही है। हे माँ, आप धन्य हो। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय बेटी कहती हैं कि आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आप में ही ऐसी विनम्रता हो सकती है। इसके बाद भरत जी को बहुत प्रकार से सराहना करते हुए श्री राम जी कहते हैं, हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान कोई नहीं है। गुरुजन सभा में और ऐसे कुछ समय छोटे भाई का गुणगान किस तरह से किया जा सकता है। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा और पिताजी की कीर्ति को, प्रीति को, समय समाज और गुरुजन की लज्जा मर्यादा को तथा मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा परम हितकारी धर्म का पता है। तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है और समय के अनुसार कुछ मैं कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है। हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सब बर्बाद हो जाते नहीं तो। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धन रूपी पृथ्वी को धारण करने से शेष के समान है। इसे विचार करके भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विनती सुनो और तुम इस कठिनाई के समय तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वचन कह रहा हूँ। ये तात, समय के लिए कोई अनुचित बात नहीं है। हे श्रेष्ठ भाई, सहायक तरह इस समय तुम राजपाट को संभाल लो और हे तात, तुम गुरुजन की बात और मेरी बात और माताओं की बात मानकर राज तिलक करो और राज्य को, सभी प्रजा को सुखी करो। तब भरत जी कहते हैं कि मेरे मन में एक और मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण मैं नहीं कह सकता हूँ। हे भाई, कहो। प्रभु कहते हैं, यदि आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान पर वन, पक्षी, पशुओं के और पर्वतों का समूह, विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखने जाऊं। तब वे कहते हैं, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर धारण करो और उनसे पूछकर जाओ। इस बात को सुनकर भरत जी बहुत सुख माने और भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रखवा दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि का तथा अन्य साधु संतों आप वहां गए जहां अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल पे रख दिया। अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया है, इसलिए किसी को इसका पता नहीं है। मुनि कहते हैं, सेवकों ने इस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कुएं में प्रभाव सुगम हो गया। इस प्रकार भरत जी ने 5 दिन तक तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, भगवान विष्णु तथा महादेव जी का सुंदर यश करते सुनते और 5वां दिन भी बीत गया। 6वें दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज जुटा सब विदा करने के लिए। अच्छा दिन है यह मन में जानकर कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने लगे सकचाते हुए। वो कुछ ना कह पाए, उसके पहले ही भरत कहने लगे, उनको जान लिए कि भाई को बड़ा क्षोभ हो रहा इस बात को कहने पर।
मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा, आपने बहुत प्रकार से दुख पाया। अब मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधपुरी में 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। हे दीनदयाल, जिस उपाय से यह दास फिर आपके चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम संबंध अवधपुरी वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र रस से युक्त हैं। आपके लिए वो जन्म मरण दुख सुख ज्वाला में जलना भी अच्छा लगता है उन्हें सबको। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग करके मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए और छल रहित वचन को सुनकर, देश काल और अवसर के अनुकूल वचन को सुनकर राम बोलते हैं, हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने जनक जी को दी है और हमारे सिर पर अब गुरु मुनि विश्वामित्र और मिथिलापति जनक जी हैं, हमें वो मार्गदर्शन देंगे। इस प्रकार कहते हुए करुणा निधान श्री राम जी दोनों खड़ा हूँ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो 2 पहरेदार दिया हो। भरत जी ने प्रेम रूपी रत्न को लिए मानो डिब्बा में जीवन भर के साधन को रख लिया हो। राम नाम के 2 अक्षर हैं, रघुकुल की रक्षा के लिए ये 2 किवाड़ हैं और कुशल कर्म करने के लिए ये 2 हाथ के भांति सहायक हैं। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और धीरज को त्याग कर श्री रामचंद्र जी ने बहुत जल बहाने लगे आंखों से और यह दशा देखकर देवताओं को भी बहुत दुख हुआ। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे से हाथ जोड़कर विदा मांगी और सब बड़ा दुख मन से विदा मांगे अयोध्यावासी तथा सभी को बड़े मन से सब राम लक्ष्मण सीता जी ने विदा किया और सास से अपने सीता जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके धरती पर गिर के आशीर्वाद लिया और वो सब माताएं बड़े दुखी मन से वहां से आने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी जाना पड़ेगा यह सोचकर वहां से प्रस्थान किए। अवध की सारी प्रजा बड़ी दुखी थी और वह लेकिन भारत के साथ सब वापस आ गए। परंतु जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं वह तो पत्थर की लकीर मानी जाती है। भारी मन से सब अयोध्यावासी वापस गए और भजन करते हुए मन में हृदय में भगवान को धारण किए हुए सब वहां से गए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू नहीं अकेले प्यारे राम तेरे साथ में। अरे विधि का विधान सोच हानि लाभ सहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप राम जी के हाथ में,
महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दें, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दें। धन्यवाद धन्यवाद बार बार कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, राम जी से नाता रखो बाकी नाता तोड़ दो, राम जी से नाता रखो बाकी नाता तोड़ दो। काम रसे छोड़ प्यारे राम रसे रहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान के चरणों में यदि आपका अनुराग हो गया एक बार भक्तों, तो कभी वो छूटेगा नहीं। हम पेड़ लगाते हैं जब, उस समय तो हमको पता थोड़ी होता कि इतने मीठे फल आने वाले हैं उसके, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी डालियां टहनियां धीरे धीरे बढ़ती हैं और वो पेड़ को देखते हैं कि हरा भरा हो रहा है, हमारा मन भी वैसे ही है। एक बार इनका बीज बो के देखते हैं और उसके बाद हम उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। रोज का रोज वो मानस तो ऐसा है कि सबके हृदय में विराजती है श्री रामचरितमानस। आप सभी उम्मीद करती हूँ श्रोताओं को कि यह अपने हृदय तक जरूर उतारते होंगे, क्योंकि हर कोई प्रफुल्लित हो जाता है। राम जी का कहीं भी वर्णन हो रहा हो तो हम सब मन से एकदम खुश हो जाते हैं सुनकर। आप सब ऐसे अनुराग बनाए रहिए भगवान पर, देखिएगा एक दिन अवश्य आएगा कि आप सभी को इसके बिना बेचैनी लगने लगेगी, क्योंकि भगवान स्वयं जहाँ नहीं है वहाँ तो कुछ शून्य ही शून्य है। आज के लिए बस इतना ही, दूसरा वीडियो बनाऊंगी, तब तक के लिए आपका प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। आज का यह वीडियो यहीं तक। जय सिया राम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर दूसरों को भी शेयर करिए, ताकि यह हरि नाम उनके कानों तक भी जाए और आप भी इसमें सहभागी होंगे तो प्रभु आपको भी देख रहे हैं, आप पर कृपा अवश्य करेंगे।